जो यह फैक्ट्री को देख रहे हैं, यह स्प्रीट फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में से निकलने वाला जो गंदा पानी, उससे यहाँ के किसानों को खेत प्रभावित हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पे फसल भी सही ढंग से उपज नहीं पाता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार सिंह। क्या क्या समस्या देखने को मिलता है? बहुत समस्या देखने को मिल रहा है। देखिए, आपके नज़र के सामने है, 10 साल से हमारा 2 एकड़ ज़मीन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम एक किसान हैं, अगर खेती नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसका शिकायत कहीं किए कि नहीं? जी, किया हुआ है। भाई साहब मेरे महुआ अनुमंडल में भी केस किए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो भी अधिकारी आते हैं यहाँ मुआयना करते हैं, उसके बाद ऑफिस में उसको बुलाया जाता है। उसके बाद न जाने क्या हो जाता है, कौन सा जादू चल जाता है, उसके बाद कोई कुछ नहीं होता है, सब चुप से बैठ जाते हैं। अच्छा, परेशानी यहाँ से आप लोग बताते हैं और वहाँ के ऑफिसर सब सुनता है, देखभाल करने आता है कि नहीं? हाँ, देखता है यहाँ पे साइड देख के। देखने तक नहीं आता है। वो आता है, अपने कार्यालय भी बना लिया अपना निजी कंपनी को, जिससे कि उनको कमाई का स्रोत महसूस हो रहा है। अच्छा। आम जनता से तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, आम जनता से यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं उनको। इसलिए आज तक जो भी 10 वर्षों से कंप्लेन हो रहा है, क्या उनके कान तक आवाज़ आज तक नहीं गई है? कब खुला था ये कंपनी? ये 16 से चल रहा है। 15 से इसका कार्यक्रम शुरू था और 16 से इसका उद्घाटन हो गया था। उद्घाटन हो गया। हाँ, अच्छा, उद्घाटन होने के बाद आप लोग को यहाँ पे तकलीफ देखने को। और यहाँ विकास के नाम पर यहाँ के आम किसान से जमीन ली गई, जिस किसान को किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। नौकरी का लालच दिया गया, दवा फैक्ट्री खोलने का नाम बताया गया। और ये बाद में ऐसे ऐसे करके यहाँ तो गांव का किसान कैसा होता है? अनपढ़ ज़्यादा होता है, उसको गरीबी था, अपना दे दिया कि विकास होगा, बाल बच्चा का नौकरी होगा, सब चीज़ होगा तो हम लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, कुछ नगद आमदनी होगा। वो ये गंदगी कह के नहीं लिए थे कि इतना गंदगी फैलाएंगे और इससे पूरे इलाका को 3 किलोमीटर दायरे में पूरे चारों तरफ गांव है। इधर हो गया गड़ाही, या धंधुआ गांव अवस्थित है। जंदाहा प्रखंड का धंधुआ गांव, महनार विधानसभा, बसंतपुर पंचायत ये है। इस धंधुआ ग्राम में फैक्ट्री अवस्थित है। इसके बगल में भगवानपुर गांव है, पानापुर गांव है, गराही गांव है, उधर शेरपुर गांव है, इधर चले जाइए बहसी गांव है, कादिलपुर गांव है, मुकुंदपुर गांव है, बसतपुर गांव है, माधोपुर गांव है। ये सारा गांव त्रस्त है, किसी का कुछ नहीं सुना जा रहा है। सबके छत पर जाके देखा जाए, जिस कपड़ा देखा जाए, खाना बनाने का जो सामान बनता है उसको देखा जाए। सब बच्चा पढ़ने सब दिन, जब से फैक्ट्री खुली है तब से ये आश्वासन देते देते 10 वर्षों से आम किसान को, यहाँ किसान गरीब होता है, आवाज़ उठाने पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर इसी गांव के कुछ सदस्य द्वारा, चाहे जो भी हों, उनको मिला करके और ये आज तक संरचना चलाए। ये अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है। अब इससे जनरेशन खराब होने वाला है। लेंस की शिकायत होने लगी, जो भी एक लोग शिकायत भी कर रहे थे, उनका आंख जो है ये कंपनी के वजह से खराब हो गया है और वह दिखा रहे थे। किधर गए हो? देखिए, ये बाबा को देखिए, किसी इनका आंख से पानी आ रहा है अभी भी। कैसे ये सब हो गया आपका? डस्ट जो उड़ता है ना इसका, उसी से हो गया। डस्ट उड़ता है। जमीन तो 5 बीघा हमरा पानी में डूबा हुआ है। रोड फैक्ट्री से उत्तर भी, पूर्व भी, इधर भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत कुमार। क्या समस्या हो रहा है इस फैक्ट्री की वजह से? फैक्ट्री के वजह से हज़ारों एकड़ जो है में गंदा पानी जाने से न मेरा धान कट रहा है, न गेहूं बाव हो रहा है। ये देखिए, इधर हरा फसल है, फैक्ट्री के पानी आने से पूरा ज़मीन जो है गेहूं बर्बाद हो गया है। मछली मर रहा है, तालाब का मछली जो है फैक्ट्री के गंदा पानी से। 2 साल पहले भी मेरा जो 1.5 लाख का जो है मछली मर गया था। ठीक है, इसका शिकायत कहीं किए हैं कि नहीं? शिकायत कंपनी में किए गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जमीन का पेपर भी लिया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुने हैं कि से आप है कि फैक्ट्री में जो कचरा पानी है वो जो है वो अपना फैक्ट्री के अंदर रखे, हम लोग के ज़मीन में नहीं बहाए। क्या नाम हुआ? श्याम किशोर सिंह मेरा नाम हुआ। देखिए, यह जब कंपनी यहाँ आ रही थी, उसके पहले, मैं शुरू से बता रहा हूँ, उसके पहले जब हमारे किसान भाई लोग या हमारे दादा परदादा चाचा ताऊ भाई जो भी हैं, वह ज़मीन देने से मना कर रहे थे कि हम ज़मीन नहीं देंगे। तो इन लोगों को बताया गया कि यहाँ पे आप ही लोग के लिए सुविधा होगी, स्कूल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, मतलब अच्छा अच्छा चीज़ के बारे में बताया गया, प्रलोभन दिया गया। फिर हमारे समाज के लोग 10 लोग बैठे एक जगह, कहे कि जो नहीं, ये सब जो व्यवस्था हो रही है ये अच्छा व्यवस्था होगा, इसके लिए हम लोग एकत्रित होकर इनको ज़मीन दें।
उसके बाद हमारे समाज के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद हमारे समाज के लोग, हमारे दादा परदादा भाई चाचा सभी लोग ज़मीन दिए। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे दारू की कंपनी खुलने जा रही है, तो हम लोगों ने जम के इसका विरोध किया। हमारे समाज के लोग जम के विरोध किए। विरोध करने के बाद हुआ क्या कि ये कुछ बाहुबली को पाल रखे हैं। ये कंपनी के जो भी VP है या कंपनी के ऑनर जो भी है, हमारे विरोध जो कर रहे थे समाज के लोग, उनके ऊपर लाठी भाला फरसा से उपयोग किया गया, प्रहार किया गया, मारा गया। कुछ लोग का हाथ पैर भी टूट गया और धमकी भरा शब्द आने लगा। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोग पीछे हो गए, लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इसका केस भी चल रहा है हाजीपुर में, न्यायालय में हाजीपुर में केस भी चल रहा है। हमारे समाज के लोग केस भी किए हैं और इनका यही बार बार का मुद्दा है। अभी देखिए पूरा जो इधर इलाके में अपना खेत जो है पूरा चौर, वह जलमग्न हो रहा है। अभी 1 कट्ठा खेती करने में, आप लोग भी खेती करते हैं, 1 कट्ठा खेती करने में कम से कम 1500 से 2000 का खर्चा गिरता है। अब ये लगा लीजिए कि हमारे एक किसान मजदूर जो भी है, जिनका 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, धान एक भी धान काट के अपने घर नहीं ले गया, पूरा जलमग्न हो रखा है। पूरा हमारा खेत खुद दीवार के सटे उस साइड में, जो कि अभी चलेंगे आपको दिखलाया जाएगा, 2 एकड़ जमीन में कोयला भर गया। पूरा कोयला का राख जो है, अगर राख उसमें से निकाला जाए तो कम से कम 2 एकड़ में नहीं होगा तो 1000 हाईवा से ऊपर राख निकलेगा। और वही स्थिति सभी के खेत में है। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा है कि पानी तो देख ही रहे हैं, जलमग्न हो गया, कोई फसल नहीं काटा, अभी गेहूं बाव नहीं हुआ, सरसों बाव नहीं हुआ। तो और जब भी इस पर आवाज़ उठाया जाता है तो 10 लोग मिलकर यहाँ वॉलेंटियर को बुला के रखते हैं और अकेला किसी किसान को पकड़ के और उनको मारा पीटी करते हैं। जैसा कि अभी आपने एक गिरी बाबा हैं, उनके बारे में बताया गया कि VP साहब के आदेश पर इनको मारपीट हुआ है। अब ये बताइए, सिक्योरिटी का जो ड्यूटी है वो कंपनी के अंदर है या कंपनी के बाहर है? और सिक्योरिटी को ड्यूटी देना है कंपनी का सुरक्षा के लिए, ना कि उनको लेके और मारपीट करेंगे किसी अधिकारी को या किसी किसान को। ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं उनसे कि आप अपने पानी का, प्रदूषण का व्यवस्था कर लीजिए। अभी आप चलिए यहाँ से वहाँ तक, जब कंपनी से यहाँ पे कंपनी के जो भी अधिकृत व्यक्ति होंगे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि से जितने भी लोग यहाँ पे परेशान हैं तो इनके परेशानी पे उनका क्या राय है, उनका भी विचार जरूर। ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड फैक्ट्री के जब अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश किया तो वहाँ उपस्थित गार्ड ने हमें अंदर लेकर के गया। अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे उपस्थित एक व्यक्ति ने हमें वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत कुमार सिंह से बात करवाया। फोन पे जब ये उनसे बात हुआ तो किसानों का समस्या उनके साथ रखा मैंने, तो उन्होंने बोला कि से कभी कभी पानी रिसाव हो जाता है जिस कारण से किसान सबको परेशानियां हुआ है। वह आश्वासन देते हुए उन्होंने 2 से 3 दिन में किसान के साथ बैठ करके और मुआवजा की बात करने की बातें कहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष सिंह है। यहाँ पे हमारा 1.5 बीघा ज़मीन है और पानी की वजह से मेरा पूरा पानी के अंदर कोई काटने के लिए नहीं गया है। जन मजदूर बोल रहा है कि इसके अंदर वो जोंक कीड़ा होता है वो पकड़ता है, हाँ, जिसकी वजह से जन मजदूर कोई काटने को तैयारी नहीं। मोड़ापुर पे जितना भी है सबके सब आजू बाजू जितना अगल बगल सबका वैसा ही रह गया है, पानी के अंदर सर गया हो है। अभी किसान मरेगा कि क्या करेगा जी? उसका हल, बीज, खाद, पानी वगैरह सब बर्बाद हो गया, वो कहाँ से जिंदा रहेगा? हैं, हमेशा यही आदत है। हैं, कंपनी बोलता है कि हाँ फलना को हम ये दे दिया, वो दे दिया, इसको ये कर दिया, किसी को कोई बोलने गया तो उसके ऊपर दादागिरी, ये सब क्या है? यहाँ के रहवासी जाए तो कहाँ जाए? यहाँ के किसानों का फसल भी बर्बाद हो रहा है। धान देखिएगा किसे नीचे गिर गया है और वह फिर से जन्म चुका है। सोचिए
किससे ज़मीन बंजर होते जा रहा है और पानी के वजह से किसान सब ये भी डरते हैं और कतराते हैं। और ख़ास करके जन मजदूर से भी अगर कटवाने की कोशिश करते हैं तो जन मजदूर भी इसमें आने से कतराते हैं कि उसमें जो को तरह तरह के कीड़ा उत्पन्न हो चुका है, जिससे पैर खराब होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। SBN न्यूज़ के साथ बने रहें। हम अभिषेक कुमार विक्की, सत्यमेव जयते।